जय श्री राम दोस्तों, मैं अविनाश। आज हम बात करेंगे 2025 में जो चुनाव आयोग ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं उसके बारे में, और ये भी हम बात करेंगे कि विपक्ष पार्टियों को इस चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए फैसले से क्यों खुजली हो रही है, इसका भी हम पोल खोलेंगे। तो देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फैसला है उसमें फिर से लिस्ट चेक होगा और फिर से अपडेट्स किए जाएंगे कुछ, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी होगा। बट जो भी परेशानियां होगा भारत के हित के लिए होगा, भारत के भले के लिए होगा। यदि आप भारत के सच्चे नागरिक हैं तो आप इस चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए फैसले से सहमत होंगे, सक्षम होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आपको ये बताएंगे कि जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं चुनाव आयोग में, नए नियम का जो बदलाव किए गए वो क्या क्या है। चुनाव आयोग ने जो पहला नियम लाया है बहुत ही धांसू नियम लाया है। इसके अंतर्गत BLO जो है, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, ये क्या करेगा, आपका घर घर जाएगा। यानी कि भारत में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, अभी बिहार राज्य में जो चुनाव हो रहा है, और यहाँ के बिहार राज्य में सभी घर में, यानी कि सभी घर में वो विजिट करेगा और आपका वोटर लिस्ट चेक करेगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा। यदि वो डॉक्यूमेंट यानी वोटर लिस्ट जो है फर्जी निकला तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और सिर्फ सही लोगों को ही नाम उसमें ऐड किया जाएगा, सही लोगों का नाम ही रहने दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आप सही लोग ही वोट दे पाएंगे जो घुसपैठी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक हुआ था तो कितने घुसपैठी हमारे भारत में रह रहे थे, और बांग्लादेशी भी बहुत सारे रह रहे हैं, जो कि एक विशेष पार्टी यानी विपक्ष पार्टी जो उसको ला करके बैठाया है और फर्जी वोटर कार्ड दिया है, जिससे उसका बोलबाला होता है बार बार चुनाव में। तो वो चीज़ें जो है चुनाव आयोग अब होने नहीं देगा। सिर्फ सही लोग को ही, यानी सच्चे नागरिक को ही वोट देने का मौका मिलेगा। फर्जी लोग वोट नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि विपक्ष पार्टियों का जो हो रहा है ना, खुजली मच रहा है। इनको पता है कि जो फर्जी वोटर है वो तो सिर्फ हम ही को वोट देते हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं उनको तो वोट पड़ता नहीं है, सिर्फ विपक्ष पार्टी उनको वोट पड़ता है। इसी कारण से ये चुनाव आयोग में जो फैसला लिया गया उससे विपक्ष पार्टियों को खुजली हो रहा है, और बार बार वो आंदोलन कर रहे हैं ये सही नियम नहीं है, यह नियम से लोगों को परेशानी होगा। वो फाइनली रूप से तो ये नहीं कर रहे हैं कि ये नियम खराब है या फिर वो है, वो मतलब उनको मकसद देखा जाए तो सिर्फ ये वो कर रहे हैं कि ये नियम से लोगों का परेशानी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि इस नियम को लाने से फर्जी वोटर जो हैं वो वोट अब नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा नियम जो लाया गया है, फॉर्म 6 और 8 में बदलाव किया गया है। अब देखिए, फॉर्म 6 और 8 क्या है। अब इसमें यह है कि 2003 के बाद जो जन्म लिए हैं, या फिर 2003 के बाद जो वोटर कार्ड बनवाया है, या फिर 2003 के बाद जो वोटर कार्ड में अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह है कि आपको मेनली रूप से बैकग्राउंड का जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसमें क्या है प्रूफ में, कि आपको या तो पासपोर्ट देना पड़ेगा, या तो फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, या तो फिर मम्मी पापा का कोई एक का वोटर कार्ड आपको देना पड़ेगा। तभी आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, अन्यथा आपको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, जो लोग घुसपैठिए हो सकते हैं, जो फर्जी वोटर होंगे, वो अपने माता पिता का वोटर कार्ड तो नहीं ला सकते हैं। इसमें फर्जी वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा, यानी कि फर्जी लोग वोट नहीं दे पाएंगे। तो इससे भी विपक्ष पार्टियों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो फर्जी वोटर है वो वोट किसको देते हैं वो तो आपको पता ही है। तीसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है वो EVM पे निकल के आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि EVM पे चुनाव होता है, और अब जो है EVM का पूरी तरीके से जांच किया जाएगा, उसका मेमोरी टेस्ट होगा, और चुनाव जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के मौजूदगी में उसका मॉक पोल किया जाएगा, जिससे चुनाव पहले से ज्यादा पारदर्शी होगा। चौथा अपडेट जो निकल कर आ रहा है पोलिंग बूथ पे भीड़ को लेकर। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 2025 से पहले जितने भी चुनाव हुआ करता था उसमें पोलिंग बूथ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाया करता था, जिसके कारण लोग जो हैं भीड़ को देखकर वोट देने नहीं जाते थे। अब क्या है कि हर एक बूथ पे 1200 लोग से ज़्यादा वोट नहीं दे सकते हैं। 1200 लोग जैसे वोट दे देंगे वो बूथ को स्थगित कर दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा फाइनली रूप से, जिससे क्या होगा, भीड़ में नियंत्रण पाया जाएगा और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देने जा सके। तो भाई ये जानकारी कैसा लगा? यदि जानकारी अच्छा लगा और भारत के इस चुनाव आयोग के नियम से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो लेकर हम आया करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।